बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं अभी एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ आज, और ये टॉपिक है बेसिकली कैलकुलस का। और कैलकुलस के इस टॉपिक में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, बेसिकली तो किसी भी कर्व का जो टेंजेंट है वो फाइंड किया जा सकता है। तो पैराबोला के लिए मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये एक स्पेसिफिक कर्व है, और एक्सरसाइज का टॉपिक होगा एक्सरसाइज 6.2, और टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखें, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें टेंजेंट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं डेरिवेटिव लेता हूं, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव बनता है 2y और dy बाई डी एक्स, और 4a और x का डेरिवेटिव जी 1। तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ रहा है जी 4a ओवर 2y। ये मेरे पास देखें dy बाई डी एक्स की कीमत आ गई है। तो मैं सपोज करता हूं, सपोज p कोई पॉइंट है। मैं कौन सा पॉइंट ले रहा हूं जी, x1 y1। b एनी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है जी ऑन पैराबोला या गिवन कर्व। क्वेश्चंस के अंदर तो हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अगर ये पैराबोला का पॉइंट है तो डी वाई बाई डी एक्स, उसमें अगर पॉइंट ये दर्ज कर दिया जाए एट पॉइंट P, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 4a ओवर 2y1। क्या किया मैंने, जहां पर y था वहां पर मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी y1। देन दिस विल बी इक्वल्स टू m, इसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो रिजल्ट आ जाएगा 2a ओवर y1। ये मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम लिखेंगे जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट पॉइंट जिसके ऊपर हमने स्लोप निकाली है, उसी पॉइंट के ऊपर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ये y1 और x1 यही पॉइंट होगा जो हमने यहां पर ऑलरेडी लिया हुआ होगा। तो मैं यहां पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूं, वैल्यूज में भी वैल्यूएबल के रखूंगा। इसकी जस्ट हमें m की वैल्यू लेनी है, जो कि इक्वल टू है जी 2a ओवर y1, और यहां पर x माइनस x1। इस y को इस तरफ ले आते हैं तो यूं बना y1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2a और x माइनस 2a और x1। हमें पता है कि ये जो पॉइंट है x1 y1 ये इसी कर्व का है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि मैं इसमें वैल्यू दर्ज करूं तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। y1 स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 4ax1। ये बात याद रखिएगा। तो इस वजह से मैं y1 की कीमत यहां दर्ज कर रहा हूं, y1 माइनस 4ax1 माइनस 2ax प्लस 2ax1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूं बन गया y1 माइनस ये 2ax1 ये 4ax1, तो यूं हो जाएगा माइनस 2ax1 और माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे, जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और पीडल इक्वेशन पर मुश्तमिल है।